जिसकी वजह से ये टॉपर बने हैं। आप 20 में से 18 नंबर प्राप्त करें, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। ताली के लिए एक बार। और इन्होंने कहा कि एसटी कैटेगरी में टॉपर यही है जितने में सीटें एसटी में सर्वाधिक नंबर इनके हैं। आपको 73 कुछ मार्क्स है, ऑल ओवर एसटी में आप टॉप किए हैं। और इन्होंने कहा कि हिंदी विषय में भी इतने मार्क्स आए जिसकी उसमें टॉप कर पाया। तो बहुत खुशी का एक अवसर हमारे यार। मैं पहले चाहूंगा इनको आप एक गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। गुलदस्ता है ना ऋषि जी, आप फ्रैंक होके बैठे, आप बड़े खूबसूरत है। पहले बताइए खूबसूरती का राज क्या? आप कहते हैं हैंडसम आप दिखते हैं, बताइए। और वैसे भी आप जान रहे हैं आज तो कयामत का दिन है यार। देखिए वैलेंटाइन डे का दिन है आज, और ये ऐसे हैंडसम गबरू जवान हमारे साथ बैठा हुआ है। बजाय इसके अपनी प्रेमिका के साथ इनको होना चाहिए था, हमारे विषय बैठे हुए। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? कौन आपको इस क्षेत्र में लाया कि भाई आपको फला जगह पढ़ना चाहिए या आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए? जो भी आता है, हम पहाड़ के लड़के जो होते हैं देहरादून आके हम सबसे पहले आर्मी देखते हैं। देखिए बहुत जरूरी बात है। इन्होंने कहा कि आपको अंतरात्मा की आवाज आने लगती है कि आप सफल होने वाले हैं। और उस दिन देखिए पिताजी के मुख से जब इनकी प्रशंसा निकली, कहा कि शाबाश बेटा, मुझे तुम पर गर्व है, तुम इस पद पर पहुंचे हो। सोचिए इस विद्यार्थी के लिए, या आपके लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो लम्हा आपके लिए कैसे होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका K2 क्लासेस और उत्कृष्ट एकेडमी के संयुक्त उपक्रम सफलता के डिजिटल मंच पर। मैं खजान राणा आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे सामने एक ऐसा हीरा बैठा हुआ है, एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो हाल ही में आई बंदी रक्षक की जो परीक्षा है उसमें सफल हुआ है। उसमें अंतिम रूप से आपका चयन इनका हुआ है। श्रीमान ऋषि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, बहुत बहुत बधाई आपको पहले तो। और एक ऐसा शख्स ऋषि शर्मा, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ, बहुत पहले से हमारी जान पहचान रही है, हमारे विद्यार्थी भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। ऋषि जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं और क्या आपका सफरनामा रहा? एक संक्षिप्त में पहले अपना परिचय बता ऋषि जी। मेरा नाम ऋषि शर्मा है और मैं जौनसार बाबर के टिपो गांव से बिलोंग करता हूं। और 2021 के बाद से मैंने तैयारी करना शुरू करा था, तो ऐसे ही मेरी तैयारी की जर्नी शुरू हुई थी यहाँ से। हाँ देखिए ऋषि साहब, थोड़े से पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं यार, घबराना भी थोड़ा सा बनता है ना। ऋषि जी, आप फ्रैंक होके बैठिए, आप बड़े खूबसूरत है। पहले बताइए खूबसूरती का राज क्या? आप कहते हैं हैंडसम आप दिखते हैं, बताइए। आप देख पा रहे हैं इनको कितने खूबसूरत ये दिखते हैं, है ना। और बाकायदा मैं इनसे जानना भी चाहूंगा कि आपके खूबसूरती का राज क्या है। आप क्या खाते हैं यार? बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, बड़े खास दिख रहे हैं। और वैसे भी आप जान रहे हैं आज तो कयामत का दिन है यार। देखिए वैलेंटाइन डे का दिन है आज, और ये ऐसे हैंडसम गबरू जवान हमारे साथ बैठा हुआ है। बजाय इसके अपनी प्रेमिका के साथ इनको होना चाहिए था, हमारे विषय बैठे हुए। खैर, ये इनका मैं कहूंगा बहुत मेधावी छात्र है, पढ़ने वाला छात्र है, और इसलिए आज हमारे सामने बैठा हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा ऋषि साहब, पहले तो देखिए आप जब इस क्षेत्र में होते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आप आए या पढ़ाई आपने शुरू की है, तो चूंकि आप भी शायद 12वीं आपका 2016-17 में कहीं हुआ होगा, जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है या जाना है। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? कौन आपको इस क्षेत्र में लाया कि भाई आपको फला जगह पढ़ना चाहिए या आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए? और आपको बेसिकली किस व्यक्ति ने मोटिवेट किया क्षेत्र में आने के लिए, और आज आप सफल है, उस व्यक्ति को आप आज याद भी कर रहे होंगे? ऋषि जी। सर, मैं सबसे पहले जब देहरादून आया था 2017 में आया था मैं जी। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो हमने तैयारी शुरू करी थी, हम जो भी आता है, हम पहाड़ के लड़के जो होते हैं देहरादून आके हम सबसे पहले आर्मी देखते हैं। जी जी। अपने लिए एक जो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन रहता है। हम सब कोई हमको बोलने वाला नहीं था कि कौन से फील्ड में जाना है, तो हम सबसे पहले आके तो सबसे पहले आर्मी देखते हैं जी। तो हम जब आर्मी की तैयारी करना शुरू करा तो हमने उसमें 2-3 साल तैयारी करी, लेकिन हुआ नहीं उसमें। फिर हम जब घर पे बैठे रहते थे तो ऐसे ही तो जो हमारे दोस्त लोग रहते थे जो हमसे पहले यहाँ पे आए थे, तो हमें बताया करते थे कि भाई आप कोचिंग ज्वाइन करो एक अच्छी सी। तो हमने उनसे ही सलाह ली थी कि कहाँ हमको जो बेस्ट कोचिंग होगी वो कौन सी लगेगी। तो हमको उत्तराखंड की तैयारी करनी थी, तो उत्तराखंड के उसमें तो सब लोग यहाँ पे जो हमारा जो कोचिंग है, जहाँ से मैंने अभी भी कोचिंग की है, राणा एकेडमी से, तो बेस्ट बोला करते थे कि नहीं, वहाँ पे हिंदी और उत्तराखंड का बेस्ट है। तो मैं जब आया था तो मैंने 2021 में यहाँ पे ज्वाइन करा था लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन के बाद से ही हमने तैयारी शुरू कर दी थी। सर देखिए देखने में भी लग रहे हैं फौजी लग रहे हैं, इनको फौज का शौक था। आप देख पा रहे हैं इनकी हाइट और इनकी पर्सनालिटी, बाल कटिंग भी फौजी के जैसी है। बाकायदा इनको फौजी बनने का शौक भी था, और होना भी चाहिए इस प्रकार की पर्सनालिटी अगर आपने पाई है। लेकिन मैं कहूँगा अगर ये फौज की भर्ती में सफल नहीं हो पाए तो आज उत्तराखंड में आप चयन आपने लिया है अंतिम रूप से। और मैं जानता हूँ इनकी पोटेंशियल को, इनको ठीक से जानता हूँ, ये यहाँ रुकने वाले नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि गणित बैकग्राउंड से आते हैं, दरोगा बनेंगे पक्का,
ऐसा मुझे लग रहा है। उस भर्ती में भी आप चयनित होंगे। इनके अंदर एक जुनून है, इनके अंदर एक आग है और पढ़ने के प्रति बड़े प्रतिबद्ध विद्यार्थी है, जहां तक मैं इनको जाना है। अच्छा ऋषि साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बेसिकली आपका जो ये पढ़ाई का सफरनामा था, ये किस प्रकार से आपने इसको शुरू किया है, और आप जब आरंभिक तौर पर किसी संस्थान से जुड़े, या तो आप मुझसे जुड़े हैं, तो आपको कैसे लगा कि आप कर पाएंगे, यानी सिलेक्शन ले पाएंगे, या आपको लगा शुरू में कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, नंबर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, या क्या आपको बताएंगे जरा इसके बारे में? जब तैयारी शुरू करी थी तो अक्सर जो तैयारी शुरू करता है, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ, सबको लगता है कि भाई मैं नहीं कर सकता। ये बेसिक बात होती है हमारी, क्योंकि हम पहाड़ से आते थे तो हमको बेसिक लगता है कि भाई तैयारी करना एक महाभारत है हमारे लिए। तो जब हमने एकेडमी ज्वाइन करी थी सर, तो उसके बाद जब आपके प्रभाव में आए, उत्तराखंड वाले सर के प्रभाव में आए, तो आपसे मोटिव हो गया कि सबसे पहले हमने अपने सिलेबस को जाना कि कैसे इसको हम कम समय में हम इसको सबसे ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो जब हम शुरू करी थी, तो शुरू में हमने जब तैयारी एकेडमी ज्वाइन करी थी, तो उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़ना शुरू करा था, धीरे धीरे करके हमको जब तक हमारा सिलेबस खत्म हो रहा था, तब तक हमको अपने आप पे खुद भरोसा होने लग गया था कि नहीं हम कर सकते हैं। जब हम सैटरडे के पेपर देते थे हर हफ्ते में पढ़ने के बाद, तो थोड़ा अपने आप को लगता था कि नहीं, जब हमारे नंबर थोड़े बढ़ने शुरू हो गए थे, तो अपने आप को हमको लगने शुरू हो गया कि हम कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सिलसिला जारी रहा और उसी प्रकार से फिर सिलेबस खत्म होने के बाद भी हम जब प्रैक्टिस सेट देने आते थे यहाँ पर आपके पास, तो उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जो नई नई चीजें मिलती है हमको, नए नए प्रश्न मिलते हैं, तो वहां से हमने बहुत कुछ सीखा था इस बैकग्राउंड में। बहुत जरूरी बात है, इन्होंने कहा कि आपको अंतरात्मा की आवाज आने लगती है कि आप सफल होने वाले हैं। ऐसा ऋषि साहब कह रहे हैं, कुछ समय तक पढ़ने के बाद इनको लग गया था कि मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं इस परीक्षा में। क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत करी तो मैंने कहा ये एकदम, मैं कहूंगा कि सतही ज्ञान में इनको नहीं था। शुरू में आप आए थे एकदम पढ़ने के लिए देहरादून में, और चूंकि देखिए फौज दिमाग के अंदर था, भैया ये इनका सपना था फौज में जाना, आप किसी कारणवश असफल रहे। देखिए ऋषि साहब, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप फौज में नहीं निकले, या इतनी बार आपने दौड़ भाग आर्मी की आप असफल हुए, आपको क्या लगा, कहीं आप बहुत ज्यादा टूट तो नहीं गए थे, या भैया आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? और इतने बड़े ये जो क्षेत्र है, देखिए ग्रुप सी का या उत्तराखंड में नौकरी लेना आज की डेट पे बहुत चुनौती भरा कार्य है, तो आप आर्मी में सेलेक्ट नहीं हुए, उसके बाद क्या लगता है आपको, थोड़ा धक्का लगा, या आप अपने आप को कैसे मोटिवेट आपने किया और आगे आप सफल हुए? सबसे पहले बात तो सर, धक्का तो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि जब आपकी एज भी चली जाती है जी, और होता भी नहीं है सिलेक्शन, तो धक्का बहुत बड़ा लगता है अपने आप को। और मोटिवेशन के लिए मैं अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मानता हूँ कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं हुआ है, तू और कर, हम तेरे सपोर्ट में हमेशा पीछे से खड़े रहेंगे। फिर आपके साथ जुड़ने के बाद आपने जो सपोर्ट किया है हमको, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट रहा। पढ़ाई के साथ साथ जो आपने हमारे साथ और भी कंट्रीब्यूशन करे हैं कि पैसों से लेके और फीस, मैं तो क्या बोले कि फीस में भी आपने हमारे साथ बहुत वो करा है कि फीस देने के लिए नहीं हो रही थी पूरी, तो आपने फीस में भी हमको बहुत योगदान दिया। फिर दूसरी क्लास में भी बैठाया है आपने हमको, तो फिर ऐसे ही करके हम। हाँ देखिए, एक चीज होती है यार, पढ़ने वाला विद्यार्थी होना, उसके लिए चीजें मैटर नहीं करती है। मैं कहूंगा आपके पास संसाधन की कमी कितनी हो, अगर आप जिद्दी है ना, आपने ठाना है कि मुझे सफलता अर्जित करनी है, तो ये संसाधन की कमी आई, आपकी बाधा नहीं बन सकते। आपके सामने जीता जाता उदाहरण ऋषि आप देख रहे हैं, इनके सामने तमाम प्रकार के संकट आप गिनवा रहे हैं, है ना। फी के पैसे इनके पास नहीं थे, बड़ा संकट के साथ। देखिए कोई भी पहाड़ी परिवेश से व्यक्ति आता है ना, इसके लिए आप जौनसार क्षेत्र से हैं, हालांकि ठीक है संपन्न फैमिली से होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो स्थिति इनकी थी उस समय, आर्मी में आप नहीं निकले हैं, आर्मी के दरवाजे आपके लिए बंद हो गए हैं, आप कभी दौड़ निकाल के रिटर्न में बाहर हो रहे हैं, कभी किसी में बाहर हो रहे हैं, और अब जब आप इस रण क्षेत्र में आए हैं, आपने देखा लगभग ये लड़का मेरे पास साल से 1.5 साल के बीच में पढ़ा हुआ, पूरा कोर्स उन्होंने पढ़ा हुआ है, किया उसके बाद, और बावजूद उसके भी इनकी जिद इतनी ज्यादा थी, जबरदस्ती करके कहा मुझे दूसरा बैच ज्वाइन करना, मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर रिवीजन बैच पढ़ना चाहता हूँ। और देखिए मैं ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करता हूँ, मानता हूँ ये आदमी के अंदर जिद होना, जुनून हो, तो भैया आपके आगे आपके संसाधन, आपके बाधाएं नहीं बन सकती है। वो उदाहरण मुझे ऋषि शर्मा में देखने को मिला। अच्छा ऋषि जी, एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, आपने पढ़ाई शुरू की, आपने बता दिया मेरी यात्रा कैसे रही, आप किस किस प्रकार से पढ़े, किस से आपने शुरू किया, बैच पढ़ा आपने, उसके बाद आपने अभ्यास टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन की। मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप जिसे बहुत लोग पूछते हैं किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, कुछ लोग बहुत सारी किताबें, मैं खुद जैसे मैं माना हिंदी विषय का अध्यापक हूं, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हिंदी विषय की किताबें, तो भैया अगर हम 4-5 किताबें उनको बता दी कि फला किताबें आप पढ़िए, मेरा मानना है कि इतनी बड़ी किताबें शायद पढ़ पाना ठीक नहीं है, या ना आप पढ़ पाएंगे।
माना मैं कहता हूँ आप हरदेव बाहरी पढ़िए, आप पृथ्वीनाथ पांडे पढ़िए, आप धीरेन्द्र वर्मा पढ़िए, आप कामता प्रसाद गुरु पढ़िए, इन किताबें मेरे ख्याल से मुझे लगता नहीं कि किताबें पढ़ना आपके लिए कारगर है, या पढ़े तो किसी एक किताब को 4 बार पढ़े, वजह उसके कि 4 किताबें आप पढ़े। तो आप बताएं जरा किताबें आपने कैसे पढ़ी, क्या आपको नोट्स मददगार सिद्ध हुए, या आपने किताबें पढ़ी, या जो कोचिंग नोट्स थे उसमें भी आपको सहायता मिली? सर मैंने किताबों के पीछे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करी, जी जी क्योंकि हमें पता था कि हमारा सिलेबस एक मुट्ठी में बंद टाइप का है, जी जी कि हमको ये आना है तो हमको ये देखना है, तो हम जितनी बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो हम उसमें उलझ जाएंगे। जी तो मैं सबसे पहले जो बोलता हूँ कि मैंने जो शुरू करी थी, मैंने नोट्स से ही शुरू कराया, जो आपने हमको पढ़ाया है नोट्स, जी उत्तराखंड वाले सर ने जो नोट्स पढ़ाया मैंने उसी से ही शुरू कराया। आज भी मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी अगर मैं दूसरी तैयारी कर रहा हूँ तब भी मैं उन्हीं नोट्स को रिवीजन कर रहा हूँ। जी जी मैं किसी भी दूसरे किताबों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भागा हूँ कि मैं अपने तरफ से एक्स्ट्रा किताबें पढूं, क्योंकि जब मेरे को पता है कि मेरे नोट्स सफिशिएंट है मेरे लिए, तो जी। मैं दूसरे किताबों को और गया नहीं हूँ। देखो दोस्तों, इसे कहते हैं विश्वास। आप जानते हैं जो आपके पास नोट्स बना हुआ है ना, आप उस नोट्स को 10 12 15 बार पढ़ लेंगे, पर्याप्त है, बजाय उसके कि आप उसी सब्जेक्ट की 15 किताबें पढ़े। आपको शोध नहीं करना है, आपको अंतिम रूप से चयन सूची में आना है। ऋषि साहब आपको बता रहे हैं आप सफल हुए आपने नोट्स पढ़ करके, आपके पास जो नोट्स बने थे वो आप पढ़ रहे हैं, या आप बार बार सब कह रहे नहीं, अगर एक आध एक्स्ट्रा किताब ली भी है तो मुझे लगता है आपने परीक्षा वाणी से बाहर कुछ नहीं पढ़ा सर, होगा। मैं परीक्षा वाणी से परीक्षा बात कुछ वाणी भी पढ़ रहे हैं, है ना, ये खुद कह रहे हैं परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ में हम नोट्स पढ़ रहे हैं। और किसी भी एग्जाम के लिए देखिए, पुलिस में इनका चयन था, भले आप अंतिम रूप से बाहर हो गए पुलिस में, उसमें भी आपने स्थान हासिल किया, और फिजिकली बड़े फिट आप दिख रहे हैं, फिजिकल इनका बड़ा अच्छा है, और मुझे पता आगामी एग्जाम इनका आबकारी यार मैं आश्वस्त हुई आबकारी में भी स्थान लेंगे, साथ साथ में एसआई में भी स्थान लेंगे, क्योंकि आप बारह मैथ्स बैकग्राउंड ठीक है, और मैं पूरा आश्वस्त हूँ ये व्यक्ति इसमें भी चयन लेगा। एक और खास बात मैं जानना चाहूंगा ऋषि साहब, आपका चयन हुआ, एक कहूंगा मैं कि ठीक टाइम पीरियड आपने बताया इस क्षेत्र में, एक आध एग्जाम आपके खराब भी रहे, आर्मी में आप नहीं निकले, पुलिस में आप अंतिम रूप से बाहर हुए, शुरू में आपको लग रहा था कि पुलिस में मेरा चयन हो जाना चाहिए, लेकिन आप बाहर हो गए, उसके बाद आप काफी हताशा भी रही होगी मैं जान सकता हूँ, लेकिन जिस रोज आपका एक बंदी रक्षक का फाइनल रिजल्ट आया उस दिन कैसा आपको आभास हुआ, कैसी अनुभूति थी, जरा बताया उसको, आप लोगों के साथ साझा करें कि कैसा खुशी क्या होती है, कैसे खुशी मिलती है? जब रिजल्ट आया तो मुझे कुछ पता नहीं था रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आया है, तो मेरे को मेरे दोस्त ने ये कॉल करके बताया कि रिजल्ट आ गया है, तो मैं आश्वस्त नहीं था पूरी तरीके से अपने पे कि हो जाएगा, क्योंकि जैसी मेरिट जा रही थी अभी तक उस हिसाब से कि मेरे को लगता था कि नहीं मेरिट हाई चले जाएगी, तो क्या पता मेरा नाम उससे रिजेक्ट हो जाए। तो ऐसे ही उसने मेरे को कॉल करके बोला कि तू अपना रिजल्ट चेक कर ले। मैंने बोला कि नहीं मेरे को नहीं लगता है कि यार मेरा हुआ होगा, मैंने हंसी मजाक नहीं तू चेक कर एक बार, फिर मेरे को कॉल करके बता। मैं खुद भी अपना लाइब्रेरी में लगा हुआ था पढ़ने, शाम के टाइम 5:30-6 बजे के, तो मैंने चलो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने पीडीएफ खोली थी रिजल्ट की, तो मैंने अपना नाम डाला था, तो मैं लाइब्रेरी में बिल्कुल एकदम ही जैसे ही मैंने अपना नाम देखा उस पीडीएफ में, तो मैं एकदम अपने सीट से उछल गया कि मेरा नाम आ गया इसमें। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि अरे नहीं मैं ये कैसे, मतलब खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा नाम आ रखा है उस पे। तो फिर मैंने दोबारा देखा कि हाँ मेरा ही नाम है, फिर मैंने अपना रोल नंबर चेक करा कि हाँ मैं ही हूँ कि नहीं हूँ, मैं पूरा कंफर्म करने के लिए कि नहीं। जैसे मैंने रोल नंबर अपना चेक करा कि नहीं मैं ही हूँ, तो सबसे पहले मैं इतना खुश हुआ, मेरे मतलब आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने शुरू हो गए थे। मेरे दोस्त लोग मेरे को बोल रहे थे अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया, सिलेक्शन तो है। तो फिर मैंने सबसे पहले जो कॉल करी, मैंने अपने पापा को कॉल करी कि मैंने बताया आपने कि पापा जी मेरा सिलेक्शन हो गया है, और उधर से खुश हो गए इस बात को जानकर? बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो एक बार बोल रहे थे कि तू सही से चेक कर। बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल। मैंने बोला कि मैं कंफर्म हूँ, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है कि हाँ मेरा ही नाम है, क्योंकि और उन्होंने उधर से बोला बहुत बढ़िया शाबाश। मेरे को ये बात सुनी मैंने, तो मेरे को, क्योंकि आज तक कभी पापा ने ऐसा कभी बोला नहीं था कि तुम इतना अच्छा काम करोगे, शाबाश देने लायक। तो उससे मेरे को बहुत खुशी, और उस दिन तो पूरे रात भर ऐसा लग रहा था कि बस आंखें बंद ही नहीं होती कि मेरा सिलेक्शन हो रखा है। देखिए लाजमी सी बात है, आप कहते हैं ना उगते हुए सब सलाम ठोकते हैं। खुशी के आंसू हो गए, जैसे हमारे ऋषि जी कह रहे हैं कि भाई इनको आंसू आ गए थे, इनकी आंखों में आपका आंसू भर गए थे। वो एक खुशी है, एक ऐसी खुशी जिसके मैं कहूंगा साक्षी आप सब लोग भी बनना चाहेंगे, और इतनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप अगर बनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो खुशी के आंसू क्या होते हैं। ऊपर से देखिए पिताजी हमेशा डांटते रहते हैं, कहते हैं पढ़ता नहीं है, नालायक है, ये है वो है, और उस दिन देखिए पिताजी के मुख से जब इनकी प्रशंसा निकली, कहा कि शाबाश बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुम इस पद पर पहुंचे हो। सोचिए
इस विद्यार्थी के लिए या आपके लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं वो लम्हा आपके लिए कैसे होगा, उसे आप कैसे जिएंगे, उसे आप उस समय आपकी अनुभूति क्या होगी, वो इनसे बढ़िया वाला कौन जान सकता है। ऋषि साहब बता रहे कि जब मेरा रिजल्ट आया तो शाम को 5 बजे मैंने देखा तो मैं जो है एकदम उछल कूद गया, मैं ना रो पाया ना हंस पाया, जिसे कहते हैं आश्चर्य वाली स्थिति। कि आप देख पा रहे विश्वास इतने सारे 1-1.5 लाख लोगों में से निकल पाना, 200 को सीट इनकी टोटल इसमें थी, तो एक बड़ी बात अपने आप में होती है ना। उसके लिए फिर से एक बार आप बहुत बहुत बधाई की पात्र है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा इनके ऋषि के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है ऋषि साहब, अगर मान लीजिए आपने कह दिया कि भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है, ये हुआ, आप एक बात बताएंगे जो अभी उत्तराखंड में दरोगा की भर्ती चल रही है, मैं जानता हूं कि आप उसके लिए तैयारी करेंगे और निकलेंगे भी, आप जाहिर सी बात है, तो मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि दरोगा के एग्जाम के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से आप तैयारी करने वाले हैं और क्या स्रोत आप उसके लिए ढूंढेंगे, कौन सी किताब आप पढ़ना चाहेंगे या किसी कोचिंग से आप हेल्प लेना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में। जो लोग दरोगा के लिए तैयारी करना चाहेंगे वो ध्यान से सुने इनकी बात। सर मैं सबसे पहले जो तैयारी का मूलभूत आधार होता है वो था सिलेबस जी। मैं सबसे पहले सिलेबस चेक कराया अभी जी। तो उसमें जो 100 नंबर की हिंदी, 50 नंबर की रीजनिंग और 75 की जीएस और 75 की मैथ्स, तो मैं सबसे पहले उसके आधार पे ही तैयारी शुरू करने वाला हूँ। सबसे पहले जो मेरे नोट्स बने हुए हैं हिंदी के, जीएस के और उत्तराखंड के, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि मेरे नोट से कहीं बाहर जा रहा है। बिल्कुल। बात इस चीज की है कि हमको उसको 10 बार रिवाइज करना पड़ता है, तभी वो हमारा सही होता है क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहले तो जो हमारे नोट्स बने हुए हैं सर उसी से ही, और मैंने आपसे अभी चर्चा भी कर रहा था सर, आप अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करिए 100 नंबर का हिंदी का, और जो मैथ्स के प्रैक्टिस सेट है मैं उसको बिल्कुल ज्वाइन करने वाला हूँ अब। जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो मैं तब तक आपके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, और उसी आधार पे मैं अपना पूरा कोर्स लेके चलूंगा सर अब। जी बिल्कुल, ऋषि साहब कह रहे जुड़े रहेंगे और एक स्ट्रेटेजी इन्होंने पहले बना दी कि मुझे करना क्या है। आपका नोट्स आपके लिए सफिशिएंट है, बता रहे हैं, अगर आपको बिलीव है, विश्वास है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इस व्यक्ति की आप हैंडराइटिंग देखिएगा, बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से जानता हूँ इन्होंने लिखा है, इनके नोट्स वाकई आप देखेंगे जो टाइपिंग करके लिखा जाता ना उस तरीके का ही हाथ से लिखते हैं। मैं खुद इस व्यक्ति, जब ये शख्स मेरे पास पढ़ता था, इनके नोट्स मैंने सारे जेरॉक्स किए हैं, ज्योग्राफी के हो, हिंदी के हो, या पॉलिटी के, उत्तराखंड के, मेरे पास सब रखे हुए, क्योंकि शख्स ऐसा लिखता है। आप जरूर जो ये वीडियो देखेंगे डिमांड करिए इनसे नोट्स के कमेंट पे, और ये जरूर आपको शेयर करेंगे, क्योंकि लिखता बहुत प्यारा लड़का है, इसके खूबी है। आप इतना अच्छा कैसे लिख लेते हैं? क्या राइटिंग का कोई राज खास आपका? अभ्यास करते हैं बहुत ज्यादा लिखने का? सर अभ्यास तो करते ही है, ये हमारे जो बचपन में हमारे गुरुजी होते थे, एक टीचर का नाम तो नहीं लूंगा मैं, जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो उन्होंने हमारी उंगलियां जो है पीछे से मार मार के बिल्कुल सुझाव देते थे वो कि भाई साफ लिखना है तो साफ लिखना है। हमें वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करवाते थे लिखवाने की, तो वो हैंड राइटिंग वहीं से ही बनी थी सर। देखिए ये बड़ी कला है। मैं देखता हूँ जब भी क्लास में पढ़ते थे तो क्लास में देखिए ठीक ठाक स्पीड से टीचर बोलते हैं, मैं भी ठीक स्पीड से बोलता हूँ, और उस समय ये बिल्कुल ऑन द क्लास में आप लिख रहे हैं, क्लास के साथ साथ बड़ा शुद्ध और बहुत साफ। मैं हैरान हो गया कि इतना खूबसूरत ये कैसा लिख सकते हैं। वास्तव में जितने खूबसूरत दिखते हैं उतनी खूबसूरत इनकी जो लेखनी है, लिखाई है, वो भी है ना। तो दूसरी बात मैं इनके साथ आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी नए तैयारी करने वाले ऋषि साहब, उनके बारे में आप बताएं कि जो नए विद्यार्थी कोई मार्केट में तैयारी करने आता है, या भाई देहरादून आता पहली बार, हमारे पहाड़ का बच्चा, गढ़वाल का बच्चा, कुमाऊं का बच्चा, आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप अपनी शुरुआत कैसे करें ताकि आप जल्द से जल्द सफल हो सकें? शुरुआती तैयारी करने के लिए सर देखिए 2 चॉइस होते हैं, एक सेल्फ स्टडी और एक कोचिंग लगा के। तो मैं सबसे पहले जो बोलता हूँ, देखिए उत्तराखंड की सेल्फ स्टडी मेरे को लगता नहीं है कि कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बुक बहुत सारी है। हाँ जी। और किसी भी बुक में आपने तो देखा ही होगा सर कि हमारे जो आंसर होता है कितने डिलीट होते हैं हमारे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोई मान्यता किसी बुक की होती है, कोई तो मैं तो आपके हाथ कोई अलग लग गई तो अलग काम हो गया, वो होता है सर। तो मैं चाहूंगा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए सबसे पहले, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे हमको वही चीज सिखाई जाती है और उस चीज का पूरा प्रमाण सहित दिया जाता है कि नहीं, अगर आप हमारा आंसर लगाओगे तो हम इसके प्रमाण सहित आपका क्वेश्चन सही करवाने के लिए। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आके आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। कोचिंग ज्वाइन करने के बाद आपको जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल उसका रिवीजन और उसको साथ लेके, मेरी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि मैं क्लास मिस नहीं करता था किसी भी दिन। हाँ, ये बात मैंने भी देखी है आपने, बिल्कुल। मैं कभी भी क्लास मिस नहीं कर, अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी अर्जेंट काम होता था तो हो सकता था कि मैं एक दिन क्लास मिस कर दूं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी क्लास मिस नहीं करी थी, जब तक मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक कोर्स खत्म नहीं हुआ था। और उसी को ही लेके मैंने अपना मतलब पढ़ाई शुरू करी थी। और जो भी नए बच्चे आएंगे, मैं बोलता हूँ आप एक बार कोचिंग जाके देखिए,
बिल्कुल। कोचिंग में एक बार जुड़िए, टीचर से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप से, कि टीचर जो बता सकता है हमको, वो मेरे को लगता है उससे ज्यादा कुछ हमसे पूछा भी नहीं जाता है। बिल्कुल क्योंकि आप लोग सर बिल्कुल उसी फील्ड से आए हो, आपने तो जी। 10-12 साल हमको आपने खुद देखा है, फिर बिल्कुल। हमको भी दिखाया है 10-12 साल में जी। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं बोलूंगा कि कोचिंग ज्वाइन करना बेस्ट है, किसी फालतू किताबों के चक्कर में ना पड़े, सीधा आए कोचिंग ज्वाइन करें। उसको जो आपका सिलेबस होता है 8 से 10 मंथ का, जी। उसको साथ लेके और उसको पढ़ते रहिए। जो इस कोचिंग में पढ़ा देते हैं, मैं घर जाके उसको डेली रिवाइज करता था, तो उससे हमारा वो भी रहता था कि बात है कि 6 दिन का पढ़ा हुआ, 5 दिन का पढ़ा हुआ और छठे दिन वो उस पर एग्जाम होना, जी। वो हमको सबसे ज्यादा फायदा देता था। जी जी क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन बनते तो अपने आपको मोटिवेट होता था कि नहीं मैंने पढ़ा है और मैंने यहाँ पे सही करा है और नंबर अच्छे आने कोचिंग में, तो उससे बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए मुझे ऋषि जी बता रहे थे अभी कि किसी परीक्षा में इनके हिंदी विषय में सिर्फ 2.5 नंबर आए थे। आप सोचिए एक आदमी का जो 2.5 नंबर आ रहा है और आज सफल बैठा हुआ है, इसके पीछे इनका त्याग नहीं है तो और क्या, मेहनत नहीं है तो क्या है। अब 20 में से 2.5 नंबर लाने वाला लड़का, ये देखिए आपके बीच में आपको बात शेयर करेंगे, अभी मुझे कह रहे थे कि सर एक दौर वो भी था कि मेरे 20 में से 2.5 नंबर आए, है ना। और उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं मैं बाकायदा वर्तनी के शब्द कम से कम एक पेज में एक शब्द को 20 बार लिखता हूँ, अभ्यास करता हूँ उसका। इनका आप डेडिकेशन देखिएगा, कह रहे हैं मैं इतने पर्यायवाची ऐसे याद करता हूँ, इतने विलोम ऐसे याद करता हूँ, तकनीकी चीज ऐसे याद करता हूँ। अजरा वो किस्सा बताएं आप, कैसे आप बता रहे हैं कि मेरे 2.5 नंबर थी, बड़ी आपकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं दे रहा कि क्या सबल व्यक्ति आज। सर जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो फिर हमको ज्यादा कुछ पता नहीं रहता है क्या कैसे करना है, वो तो आपके साथ जुड़ने के बाद जो तैयारी का पता चला था। तो मैं एग्जाम अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था तो उसमें एग्जाम देने गया था जी। तो ऐसा हुआ था कि पुलिस में होने के बाद अलग खुशी थी कि तैयारी करना छोड़ दी थी सर, बिल्कुल वो अलग खुशी थी कि अपनी की, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे उस टाइम। तो जब मैं पेपर में एग्जाम देने गया तो मैं जब क्वेश्चन अटेंड कर रहा था हिंदी के, तो देखा कि ये क्वेश्चन अच्छे थे, अपना आप को आते भी थे कि हाँ ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने अपना आंसर की देखा था तो उसमें मैंने 15 क्वेश्चन अटेंड करे थे, जिसमें से मेरे 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे और मेरे कार्ड फाट के हिंदी में 2.5 नंबर बचे थे। तो फिर सबसे पहले वो कमी थी, तो उस कमी को मैंने दूर करने के लिए, जैसे मैंने सर बताया कि व्याकरण किसी की गलत नहीं होती है जो 6-7 नंबर आता है, क्योंकि व्याकरण कभी भी गलत नहीं होती है। गलत होता है हमारे पर्यायवाची, विलोम, शुद्ध वर्तनियां और क्या बोलते हैं जो हमारा शुद्ध अशुद्ध वाक्यांश होते हैं वो गलत होते हैं। तो उसके लिए मैं अभ्यास जो कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मैं एक पेज ले रखा है, मैंने शुद्ध अशुद्ध के वहां पे मैंने शुद्ध शब्द लिखता हूँ, तो शुद्ध शब्द को सबसे पहले मैं नीले पेन से लिखता हूँ, तो 6-7 वर्ड एक पंक्ति में आ जाते हैं। तो फिर उसको लिखते 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 फिर जो भर जाता तो मैं उसको ऊपर फिर दोबारा ब्लैक पेन से उसको सुधारने के लिए कि नहीं मेरे को ध्यान रहे कि जो शब्द है कि कैसे लिखते हैं, मात्राएं कैसे लगती हैं, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा उसमें सपोर्ट मिला था। पर्यायवाची मैंने एक अपने अलग से नोट्स बनाया है, उसको ही पढ़ता रहता हूँ डेली। रिवीजन जो होता है मतलब रिवीजन करना बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है अगर आपको भूलना नहीं है तो रिवीजन और पेपर के टाइम पे वही काम आ रहा था। और इस जो ये पेपर दिया था मेरे को, इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिला था उस चीज से। और जो वहां पे शुद्ध वर्तनीय पर्यायवाची, तो इससे मेरे को बहुत फायदा मिला और मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं करे थे इस बार। आप देख सकते हैं इनके पढ़ने का क्या तरीका था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे सीख लेंगे। 2.5 नंबर लाने वाला एक व्यक्ति आपके बीच आज सफल है। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, मैं इनको जरूर डांट लगाता कि आप पढ़ने के बाद भी 2.5 नंबर लेकर के आ रहे हैं, और अभी मुझे बताया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आपने कितनी मेहनत की है। इस व्यक्ति की जिसके 2.5 नंबर आ रहे हैं, उसके बाद इतनी मेहनत, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे किसी परीक्षा में, हताश नहीं होना है। ऋषि शर्मा को याद करिए कि वो शख्स 2.5 नंबर ला करके एक दिन आपके सामने सफल बैठा हुआ है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका ये जो इंटरव्यू है आपके लिए ये प्रेरणादायक बनेगा, आप इससे जरूर इंस्पायर होंगे। और ऐसा शख्स जो 2.5 नंबर लाने के बाद भी हार नहीं मानी, आज आपके सामने सफल बैठा हुआ है। तो साथी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट इंटरव्यू में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद ऋषि साहब। थैंक यू सर। थैंक यू।